प्रिय बच्चों, हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम जमा दो अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय 7 कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतर विषय पर पढ़ेंगे। मेरे चैनल पर लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय को बर्बाद किए बिना सीधे पाठ्य विषय पर आते हैं। अध्याय का नाम है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर। प्रश्न संख्या 1, कहानी और नाटक में क्या संबंध है? उत्तर, कहानी और नाटक का आपस में गहरा संबंध है। इस संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, कहानी और नाटक दोनों में कथानक होता है। नंबर 2, कहानी और नाटक दोनों में पात्रों की अहम भूमिका रहती है। नंबर 3, कहानी और नाटक में कथानक का विकास संवादों के द्वारा किया जाता है। नंबर 4, कहानी और नाटक में देश काल और वातावरण की अहम भूमिका रहती है। नंबर 5, कहानी और नाटक उद्देश्य प्रधान रचना होती है। नंबर 6, कहानी और नाटक में भाषा और शैली का बहुत महत्व होता है। नंबर 7, कहानी और नाटक में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कहानी और नाटक में पर्याप्त संबंध होता है। किसी कहानी को नाटक कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, कहानी को नाटक बनाने के लिए रचनाकार को कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना पड़ता है, जो इस प्रकार से। नंबर 1, कहानी को नाटक बनाते समय अधिकतर उसके कथानक को ज्यों का त्यों रखा जाता है। कभी कभी इस पर हल्का सा फेर बदल भी किया जा सकता है। नंबर 2, कहानी को नाटक बनाते समय रंगमंचीयता के आधार पर पात्रों की संख्या में परिवर्तन करना चाहिए ताकि मंच पर नाटक खेलते समय भीड़ न लग जाए। नंबर 3, कहानी को नाटक बनाते समय कहानी के लंबे संवादों को यथाउचित संक्षिप्त करना चाहिए ताकि पात्र सहज ढंग से उन्हें याद कर सके। नंबर 4, कहानी को नाटक बनाते समय कहानी जिस देश और वातावरण की है, नाटक बनाते समय भी वही रहना चाहिए। नंबर 5, भाषा के आधार पर कहानी में कभी भी क्लिष्ट तथा कठिन भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि नाटक करते समय सहज भाषा, प्रवाहपूर्ण भाषा तथा छोटे वाक्य होने चाहिए, जबकि शैली रचनाकार के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। नंबर 6, कहानी को नाटक बनाते समय कहानी लिखने का जो उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य वही रहना चाहिए। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कहानी को नाटक बनाना कोई सहज कार्य नहीं है, परंतु एक अच्छा नाटककार रंगमंच, प्रकाश और छाया इत्यादि बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए कहानी को सही ढंग से नाट्य के रूप में रूपांतरित कर सकता है। प्रश्न संख्या 3, नाटककार को नाट्य रूपांतर संबंधी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, नाटककार को नाट्य रूपांतर करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, नाटककार को नाट्य रचना के लिए कुछ नए संवाद लिखने पड़ते हैं, परंतु वे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाने वाले हो। नंबर 2, नाट्य रूपांतर के लिए जो संवाद लिखे जा रहे हो उनमें 100% औचित्य होना चाहिए। नंबर 3, नाट्य रूपांतर करने के लिए नाटककार को संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में लिखे जाने चाहिए। नंबर 4, नाटक के रूपांतर करने के लिए नाटककार को मंच सज्जा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, ध्वनि संकेत, प्रकाश और छाया संकेत के माध्यम से भी पात्र अपनी संवेदनाएं प्रभावशाली ढंग से उत्पन्न कर सकते हैं।
नंबर 6, वर्तमान समय में अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए नाट्यकार इन माध्यमों से भी नाट्य रूपांतर सफलतापूर्वक कर सकते हैं। नंबर 7, निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कहानी को नाट्य रूपांतर करने के लिए यद्यपि नाट्यकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु सफल नाटककार अपने विवेक तथा अनुभव के आधार पर नाट्य रूपांतर की चुनौतियों का सामना सहज ढंग से कर सकता है और सफल नाट्य रूपांतर कर सकता है। इसके साथ आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।